हाय स्टूडेंट, मैं उमेश कुमार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज ककोड़। तो आज 10th क्लास का हम आपको चैप्टर बताने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है क्या चीज़? जैसे तय पे आप चित्र देख पा रहे होंगे, तय पे एकदम से गर्म तया लग जाना, तो उससे क्या होता है, उससे एकदम से हम हाथ को हटा लेते हैं। तो ये एकदम से सूचना जाती कहाँ है, कैसे जाती है, उसके बारे में हमें जानने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्रिया को हम बताने वाले हैं। तो हाथों में अब यहाँ पे देखेंगे हम रिफ्लेक्स एक्शन, एकदम से गर्म तया लगा और एकदम से हटा लिया हमने, या कुकर देख रहे हैं आप। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द वर्किंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट टू अप्रिशिएट रिएक्शन एंड स्टिमुलस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे एकदम से कांटा लगा एकदम से, और एकदम से हाथ को अपने को हटा लेना। तो ये होता कैसे है? एक तो कांटा लगा और एक हमने उसके प्रति जो प्रतिक्रिया दी, एकदम से अपने हाथ को हटा लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? उससे कहते हैं हम जो एक्शन किया हमने उसके प्रति, है ना, एक्शन किया उसके प्रति हमने। तो आप समझ पा रहे हैं, एकदम से कांटा लगा और हाथ को हटा लिया हमने, तो उसके प्रति हमने प्रतिक्रिया की, तो इसे कहते हैं हम कंट्रोल। अब देखें, नॉट जस्ट ह्यूमंस बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स ऑन द एक्सपोजर्स ऑफ लाइट की प्रतिक्रिया करता है। हमारा जो ह्यूमंस हैं हम, वो टच होता है किसी गर्म से ठंडे से, है ना, तो हम प्रतिक्रिया करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं। लाइट में हम एकदम से अपने आँखों को छुपा लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती हैं। ठंडा गर्म, ये हम कैसे महसूस करते हैं, हम लिविंग बीइंग कैसे? तो नर्वस सिस्टम से। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम का एक भाग होते हैं। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोल बाय सिस्टम इज लिविंग बीइंग्स कॉल्ड क्या? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? यह सूचनाओं को हमारे दिमाग तक ले जाने का काम करता है। जो भी, जैसे हमें गर्म ठंडा या कांटा लगा, एकदम से उसको हटा लेते हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड: नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट और एनिमल हार्मोन्स। इनमें हमें करना है ये। तो हाउ डू वी कम टू नो इफ समथिंग इज हॉट और कोल्ड बाय टच? हाउ डू, कैसे? देखो, हम कैसे जानेंगे कि वो गर्म और ठंडा है? उसमें टच करके, कोल्ड, और उसको हम कैसे जानेंगे? टच करके जान लेते हैं, ठीक है। तो उस पर हाथ लगेगा गर्म, तो गर्म महसूस होगा गर्म पे, और ठंडे पे करेंगे तो ठंडा महसूस होगा। आवर बॉडी हैज़ न्यूरॉन्स एवरीवेयर। हमारी बॉडी में हर जगह न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स, आप पेड़ जैसी संरचना को देख रहे हैं, इसमें सोमा है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन हैं, ये स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर देखें, टिप्स ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। जो डेंड्राइट्स हैं वो कहाँ पे हैं? देखो, टिप्स पे डेंड्राइट्स दिखाई दे रही है। इस चित्र को बना लेंगे, इस वाले चित्र को। सोमा जो है वो दिखाई दिया, और माइलिन शीथ इसके चारों तरफ लगी हुई होती है। सचवान सेल पाई जाती है नीचे, न्यूरॉन एंडिंग दिखाई दे रहा है। डेंड्राइट्स हैज़ सम रिसेप्टर। जो डेंड्राइट्स है कुछ सूचनाओं को ग्रहण करता है और हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। दीज रिसेप्टर ऑफ कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ हीट, लाइट एंड कोल्ड। ये रिसेप्टर इन्फॉर्म करते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन करते हैं, कैसे? हीट, लाइट एंड कोल्ड ETC, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कोल्ड, यहाँ पे देखें कि नॉट जस्ट ह्यूमन बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स ऑन द
एक्सप्लोर। अगली स्लाइड देखें तो डेंड्राइट्स हैज सम रिसेप्टर्स, डेंड्राइट्स, तो दीज रिसेप्टर्स ऑफ कलेक्ट। इसके बाद देखेंगे दिस इंफॉर्मेशन गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, एंड बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के कारण ये सब होता है। अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि न्यूरॉन्स का चित्र देखेंगे अगली स्लाइड में, इसमें दिखाई दिया है ये रहा, दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी। ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं ये डेंड्राइट्स इन्हें रिसीव करता है और सेल बॉडी में इसको पहुंचा देता है, ट्रैवल कर देता है। डेंड्राइट्स देखें पौधे जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी, इसको भी बना सकते हैं आप चित्र को, ये भी ठीक है, सेल बॉडी में इसको ले जाता है। अगली स्लाइड में सेल बॉडी जो है ट्रांसफ़र दिस इंफॉर्मेशन टू एक्सॉन, तो सेल बॉडी इसको ट्रांसफ़र कर देती है एक्सॉन। एक्सॉन आपको दिखाई दे रहा है, तीर से देखें, तीर दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक्सॉन, तो ये सेल बॉडी ट्रांसफ़र दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को एक्सॉन में ट्रांसफ़र कर देता है। और एक्सॉन गिव दिस इंफॉर्मेशन टू ब्रेन एंड देन ब्रेन रेस्पॉन्स, और ये जो एक्सॉन है ये ब्रेन को पहुंचा देता है और ब्रेन इस पे एक्शन लेता है। सो वी रीड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, तो ये न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है। न्यूरॉन्स की एक बार फिर से संरचना देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, न्यूरॉन्स में सोमा है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं न्यूरॉन्स के बाद अगली स्लाइड में देखेंगे इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रीचेस टू ब्रेन, हैंस थिंकिंग इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस में देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है ब्रेन में क्या पहुंचेंगी और हैंस एकदम से थिंकिंग प्रोसेस होगी हमारी, और एकदम से हम हाथ को हटा लेंगे या पैर को हटा लेंगे। इस प्रकार हम उन चीज़ों का रिएक्शन देते हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे आप लोग, बट देयर इज़ वन मोर प्रोसेस इन विच थिंकिंग इज़ नॉट इन्वॉल्व। आप देख रहे हैं पैर में, नेल्स में रिफ्लेक्स एक्शन देख रहे हैं, यदि कोई कांटा चुभ जाए तो एकदम से देखो क्या रिस्पॉन्स देते हैं हम, देखें तो इफ़ वी बाय मिस्टेक टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट आवर बॉडी गेट अवे फ्रॉम इट्स इंस्टेंटली। एक अगर जो हमें गलती से कोई गर्म चीज़ या गर्म स्टोव इसमें देख रहे हैं एकदम से उसको हटा लेते हैं, है ना, ये बहुत जल्दी से ये रिएक्शन होती है। जैसे इस पर आग पे दिखाई दिया आपको या करंट, एकदम से उसको हटा लेते हैं हाथ को। ये स्लाइड देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, हैंस इट इज़ क्यूकर देन नॉर्मल फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। यह बहुत जल्दी रिएक्शन होता है इसमें, एकदम से हाथ को हटा लेते हैं, बहुत जल्दी नॉर्मल फंक्शन से ही ज़्यादा इसमें रिएक्शन होगा, क्योंकि थोड़ी देर होगी तो भाई हाथ जल जाएगा ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए इसमें एकदम से हाथ को हम हटा लेते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। देखें और प्रोसेस देख रहे हैं, पा रहे हैं आप, पीछे वाली स्लाइड को देख रहे हैं आप। तो एक्सॉन गिव इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन एंड देन ब्रेन रेस्पॉन्स। जो एक्सॉन है इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देता है और ब्रेन फिर उस पर प्रतिक्रिया करता है, राइट। इस स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें हॉट देखो, इसमें भी हॉट एकदम से लगा और उसने हटा लिया है अपना हाथ। अगर जो जल्दी से नहीं हटाएगा, इंस्टेंट नहीं होंगे तो हाथ जल जाएंगे, है ना, इसीलिए हमारे जो। और रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, हैंस इज क्यूकर। इसमें देखेंगे बिकॉज इफ़ सपोज थिंकिंग इज इन्वॉल्व इन दिस दैट मीन्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स विल रीच टू ब्रेन एंड ब्रेन विल गिव रेस्पॉन्स टू मसल सेल एंड देंगे ये रिस्पॉन्स करता है हमारा ब्रेन, ठीक है। ये मसल्स देख रहे हैं आप 3 टाइप्स की, सॉरी, बट
दिस प्रोसेस इज नॉट क्विक एंड बाय दैट टाइम वी मे गेट हार्म। देखेंगे 3 टाइप्स, अभी मस्कुलर टिश्यू देख रहे थे आप, ठीक है। यहाँ पे देखो, देयर इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। इसमें थिंकिंग नहीं होती, एकदम से हाथ को हटा लेते हैं हम, सोचने का टाइम भी नहीं होता। दैट मीन्स फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स टू मस्ट टू डिफरेंट एक्शन। तो इन रिफ्लेक्स एक्शन द न्यूरॉन इज डायरेक्टली कनेक्ट टू मसल नर्व विच रेस्पॉन्ड विदाउट थिंकिंग। मतलब बिना सोचे समझे एकदम से हम, जैसे ही गर्म तय पे एकदम से हाथ छुपता है तो एकदम से उसको हम हटा लेते हैं। कहने का मतलब ये है। तो देखिए इस पे क्या है, मस्तिष्क का इसमें जो इन्वॉल्व नहीं होता है। मसल विल बी रेस्पॉन्ड फिजिकली, मसल्स जो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं फिजिकली रूप से। नेक्स्ट देखेंगे, अभी बताया था आपको कि न्यूरॉन डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं हमारी मसल से, नर्व से, विच अब अगला है मसल रेस्पॉन्स इवन बिफोर द ब्रेन गेट द मैसेज बिफोर दिस एक्शन टेक प्लेस वेरी क्विकली। जैसे ही मसल्स रेस्पॉन्स होता है, मसल पे कोई चीज़ गर्म लगती है तो ब्रेन को एकदम से सूचना देती है। रिफ्लेक्स एक्शन इज नाउन एज रिफ्लेक्स आर्क। जो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। ये एक्शन मतलब ये रिफ्लेक्स एक्शन आर्क, ठीक है। इट इज़ नाउन एज के नाम से यह जाना जाता है। तो रिफ्लेक्स आर्क हो सकता है प्रश्न आए, रिफ्लेक्स आर्क को क्या कहते हैं हम, तो रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन है गर्म पे एकदम से हाथ लगना और उसको हम रिएक्शन क्या होती है, एक्शन होता है हमारा, एकदम से उसको हाथ को हटा लेते हैं, ये एक्शन होता है हमारे इसमें। नेक्स्ट स्लाइड, द कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन एंड मसल नर्व इज सिचुएटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये हमारी गर्दन के पीछे एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसका कनेक्शन होता है नर्वस मसल सेल से, नर्वस मसल सेल से। इसको हम छोटा मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज नाउन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में CNS बोलते हैं, इज आल्सो नाउन एज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आ सकता है स्पाइनल कॉर्ड, देखो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उससे मस्तिष्क के नीचे वाला जो भाग है, गुद्दी बोलते हैं जिसे, वहाँ पर पाई जाती है, और इसका जो संबंध होता है न्यूरॉन्स का उसी से होता है। ये छोटा मस्तिष्क कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड। यू नो, यू आर अंडरस्टैंड। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, व्हेन मसल इज इंक्लूडेड इन द नर्वस सिस्टम it becomes peripheral nervous system, also known as PNS. P for peripheral, N for nervous and S for system। पूछा जा सकता है PNS की फुल फॉर्म बताइए, तो आप PNS को ये बता सकते हैं। यही बताना पड़ेगा, बता नहीं सकते, बताना पड़ेगा क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आल्सो नाउन एज पेरिफेरल सिस्टम, आल्सो नाउन एज PNS, ठीक है। ब्रेन के नीचे पाया जाता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड ऐसी क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है, ऐसी क्रियाओं पर अपना नियंत्रण करता है ब्रेन के नीचे, इसको छोटा मस्तिष्क भी कहा जा सकता है। यू आर राइट, यू आर अंडरस्टैंड योर एक्टिविटीज। देखते हैं एक्टिविटी, पुट सम शुगर योर माउथ, तुम्हारे मुख में थोड़ा सा शुगर दें। हाउ डज इट टेस्ट, इसका कैसा स्वाद होगा। ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। नाउन ईट शुगर अगेन, इज देयर एनी डिफरेंस इट टेस्ट वाइल ईटिंग लंच। ब्लॉक योर नोज इन द सेम वे एंड नोटिस यू कैन फुली appreciate and taste of the food you are
ईटिंग। आपकी नाक बंद करने के लिए कहा जाए और आप उसका शुगर का टेस्ट करें तो क्या होगा, देखो टेस्ट सम शुगर, उस शुगर का टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब स्वाद देखते हैं। क्लोज योर नोज विथ थम्स, देखो चित्र में दिखाएगा, एंड इंडेक्स फिंगर एंड टेस्ट शुगर अगेन, राइट। उसका 2 है, देखते हैं हम। तो वी गेट ए फ्लेवर ऑफ एनी फूड बाय 2 थिंग्स, क्या, टंग फॉर टेस्ट, हमारी जो जीभ है वो स्वाद के लिए, नोज फॉर स्मेल, और नोज हमारे स्मेल के लिए। इफ़ एनी वन ऑफ देम इज मिसिंग वी विल नॉट गेट द प्रॉपर फ्लेवर ऑफ दैट फूड, यदि हम नाक को बंद कर लेंगे तो उसकी जो प्रॉपर स्वाद नहीं आ पाएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि स्वाद भी ज़रूरी होता है, स्वाद के साथ साथ स्मेल भी ज़रूरी होती है। स्मेल से ही हमें स्वादिष्ट उसको देख के लार मुँह में बन जाती है ना, तो उसकी सुगंध होना भी आवश्यक होता है। यू आर अंडरस्टैंड। देखो चित्र में दिखाई गई है जीभ, जीभ मतलब टंग, टंग किसके लिए है, स्वाद के लिए। तो ह्यूमन ब्रेन का आप चित्र देख पा रहे होंगे। अवर ब्रेन कंट्रोल ऑल द एक्शन ऑफ द बॉडी, हमारा जो ब्रेन है सारा जितनी भी शरीर में क्रियाएं होती हैं उन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। इट रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, और यह उनको रिसीव करता है सिग्नलों को सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी ऑर्गन से उनको क्या करता है, रिसीव करता है, और सभी क्रियाओं पर ये अपना नियंत्रण करता है मस्तिष्क, मतलब मस्तिष्क ही है जो हमारे पूरी बॉडी को चलाता है, राइट। यू आर अंडरस्टैंड। तो मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य अंग है, इसका मतलब। अगली स्लाइड है ह्यूमन ब्रेन। इट कंप्राइज ऑफ 3 पार्ट्स, जो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन हमारा माथा जो है वहाँ के पास पाया जाता है। फोर ब्रेन हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द वॉलेंटरी फंक्शन एंड इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब हमारा जो फोर हेड है, मतलब फोर हेड मतलब माथे वाला आगे वाला जो भाग है वो हमारा सोचने का काम करता है भाई। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन मतलब इसका एक वर्क है, केवल नहीं बोल सकता मैं, इसका मुख्य जो कार्य है वो सोचना होता है फोर ब्रेन का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब फोर ब्रेन तो आपने पढ़ लिया, राइट। इसके बाद मिड ब्रेन जो बीच वाला है ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द विजन, हियरिंग एंड टेम्परेचर, देखना, सुनना और तापमान को महसूस करने का काम करता है हमारा मिड ब्रेन मध्य वाला भाग है मस्तिष्क का। द हिंड ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द हार्ट रेट, मतलब हमारी हृदय गति को और ब्लड प्रेशर को और सांस को, वॉकिंग एंड स्लीपिंग इत्यादि को जो हमारा पिछला भाग है वो कंट्रोल करता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड अंडर हार्ड सेल, हमारा जो दिमाग है वो एक हार्ड सेल मतलब उससे घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, क्योंकि यह एक कोमल अंग है। इसमें अगर जो कोई भी मतलब चोट लगती है तो क्या होगा, परेशानी पैदा हो सकती है और हमारे शरीर का कोई भी भाग काम करना बंद कर सकता है। ये नंबर जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ये गलत है, मेरा नंबर ठीक है 80 57 94 21 21 है मेरा नंबर। उस पर आप संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में और भी कुछ सुनना चाहते हैं तो 3 टाइप्स का ब्रेन बताया था अभी आपको। 3 टाइप्स कौन कौन से बताए थे आपको कमेंट्स करके बताने हैं, ठीक है। और इनका क्या क्या काम होता है ये बताने, और आपको उनके जो चित्र दिखाए थे उन चित्रों को आपको ड्रॉ करना है। चित्र ड्रॉ करना है न्यूरॉन सिस्टम का जो आपको अच्छा लगता हो वो वाला, और उनके नाम भी लिखने हैं प्रॉपरली, तब जाके आपका वो कंप्लीट वर्क हो पाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए